दोस्तों जरा सोच कर देखिए, आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और देखते ही अचानक कोई आदमखोर आपकी तरफ दौड़कर आता है और आपको काटने लगता है। आप किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। चारों तरफ ऐसे ही आदमखोर एक दूसरे को काटने लगते हैं, जो धीरे धीरे पूरे शहर में और फिर पूरे देश में फैल जाते हैं, जहां चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मचा है। लोग एक दूसरे को खाने लगते हैं, काटने लगते हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर ऐसा हो तो आप कैसा महसूस करेंगे। ये नजारा किसी का भी दिल दहला सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा। हम बात कर रहे हैं ज़ॉम्बीज़ की। दोस्तों, ज़ॉम्बीज़ के बारे में तो आपने सुना ही होगा और कई मूवीज भी आपने देखी होंगी। ये ज़ॉम्बीज़ आदमखोर की तरह होते हैं, जो किसी लाइलाज वायरस से संक्रमित हो जाते हैं। जहां एक संक्रमित व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटने लगता है, उसे खाने लगता है। ये ज़ॉम्बीज़ न तो कभी थकते हैं, न कभी मरते हैं और न ही कभी रुकते हैं। बस ये किसी स्वस्थ शरीर की तलाश में घूमते रहते हैं। काटे जाने पर वह व्यक्ति भी संक्रमण का शिकार हो जाता है और किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति की ओर दौड़ने लगता है, उसे काटने लगता है और लोग ज़ॉम्बीज़ बनना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो आपने इन ज़ॉम्बीज़ पर कई फिल्में देखी होंगी, लेकिन ये ज़ॉम्बीज़ आते कहां से हैं और ये वायरस कहां से आता है, कैसे लोग इस भयानक बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं, ऐसा स्पष्ट रूप से कहीं नहीं बताया गया है। आज हम आपके सामने एक ऐसी वेब सीरीज लेकर आए हैं जहां इस ज़ॉम्बी वायरस के बारे में बताया गया है, जिसे देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ कोरिया की ऐसी एक ज़ॉम्बीज़ बेस्ड वेब सीरीज के बारे में, जिसका नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड। इस वेब सीरीज में दिखाया गया कि आखिरकार ये ज़ॉम्बीज़ होते क्या हैं और कहां से आते हैं। इस वेब सीरीज में हाई स्कूल की स्टोरी को दिखाया गया है। स्कूल में बायोलॉजिकल एक प्रोफेसर ली के बारे में बताया गया है, जिसके बेटे जिन्सू को बाकी लोगों द्वारा सताया जाता है। प्रोफेसर ली अपने बेटे को ताकतवर बनाना चाहता है ताकि कोई भी उसके बेटे को परेशान न करे। ये प्रोफेसर ली चूहों पर एक्सपेरिमेंट करता है और एक चूहे और बिल्ली के साथ एक पिंजरे में रखता है, जहां देखता कि वह चूहा बिल्ली से डर कर एक कोने में बैठ जाता है। बिल्ली उसके डर का फायदा उठाकर उसे बार बार परेशान करती है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं, किसी को इतना भी न डराना चाहिए कि उसका डर ही खत्म हो जाए। कभी न कभी उसे चूहे का दिमाग खराब होगा और वह चूहा बिल्ली पर हमला कर ही देगा। कुछ वक्त के बाद उस चूहे के साथ भी ऐसा ही होता है, उसका भी डर खत्म हो जाता है और वह चूहा उस बिल्ली पर हमला कर देता है। इस वजह से होता है क्योंकि उस चूहे में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। प्रोफेसर ली उस हार्मोन को निकालकर उस हार्मोन को रिवाइंड कर लिया, फिर उसी हार्मोन को उस चूहे में इंजेक्ट कर दिया। इस प्रयोग से वह चूहा संक्रमित हो जाता है और उसका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और फिर यही प्रयोग वह प्रोफेसर ली अपने बेटे पर करता है, लेकिन उसका बेटा धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाता है और वह अपनी ही मां को काट लेता है और प्रोफेसर ली की वाइफ भी संक्रमित होकर ज़ॉम्बी बन जाती है। अब उसका बेटा और वाइफ पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाते हैं। तब मजबूरन प्रोफेसर ली को अपने ही बेटे और वाइफ को कैद करना पड़ता है। प्रोफेसर ली उस संक्रमित चूहे को स्कूल की लैब में पिंजरे में रखता है। स्कूल की एक लड़की जब लैब में जाती है तो वह पिंजरे में उस चूहे को देखती है और उसे वह सफेद रंग का चूहा बड़ा ही प्यारा लगता है और उसके साथ खेलने लगती है। वह संक्रमित चूहा उस लड़की को काट लेता है और वह लड़की भी संक्रमित होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगती है। प्रोफेसर ली उस लड़की को बांध देता है, लेकिन वह लड़की वहां से भाग जाती है और अपने ही स्कूल के एक टीचर को काट लेती है और फिर इस तरह वह टीचर संक्रमित होकर स्कूल में अपने स्टूडेंट को काटना शुरू कर देती है। उस लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन देकर अस्पताल भेज दिया जाता है। वहीं प्रोफेसर ली को पुलिस आकर अरेस्ट कर लेती है। उस लड़की को जिसे अस्पताल में ले जाया गया है, वह हॉस्पिटल के स्टाफ को काटना शुरू कर देती है। इस तरह चारों तरफ से संक्रमण तेजी से फैलने लगता है और कुछ ही देर में पूरा शहर संक्रमण का शिकार होना शुरू हो जाता है। लोग हर तरफ एक दूसरे को काटने लगते हैं। कुछ स्टूडेंट अपनी जान बचाकर भागते हैं और क्लासरूम में छुपने की कोशिश करते हैं। कुछ स्टूडेंट अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं और कुछ तो इतने डर जाते हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट अपने दोस्तों को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज़ से लड़ जाते हैं, तो कुछ अपनी जान बचाने के लिए अपने साथियों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट के पास फोन होता है, वह इमरजेंसी कॉल करते हैं और पुलिस को बताते हैं, लेकिन पुलिस उनकी बात पर यकीन नहीं करती। पुलिस को लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। उसी वक्त उनके क्लासरूम में एक टीचर आ जाती है, उन्हें ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। तभी सभी स्टूडेंट क्लासरूम से बाहर निकलकर ज़ॉम्बी से लड़ते हुए साइंस लैब में जाने की कोशिश करते हैं और किसी तरह वहां पहुंच भी जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ एथलीट वहां जाते हैं और उनमें एक लड़की होती है जो आर्चरी में बहुत माहिर होती है और अपने भाई को बचाने के लिए आती है, जो अपने दोस्त के साथ साइंस लैब में फंसा होता है। वहीं दूसरी तरफ एक फायर फाइटर होता है जो अपनी लड़की को बचाने के लिए स्कूल जाने की कोशिश करता है। उसकी लड़की भी वहीं अपने दोस्तों के साथ साइंस लैब में फंसी है।
साइंस लैब में फंसे सभी स्टूडेंट अपनी जान बचाने के लिए इमरजेंसी वाटर पाइप के जरिए खिड़की के रास्ते नीचे की मंजिल पर जाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये ज़ॉम्बी पूरे शहर में फैलना शुरू हो जाते हैं। जब संक्रमण काबू से बाहर हो जाता है तब सरकार वहां मार्शल लॉ लगा देती है और सब कुछ आर्मी के कंट्रोल में हो जाता है। तब आर्मी चीफ वहां सारे नेटवर्क और इंटरनेट को बंद कर देते हैं क्योंकि बहुत से लोग ज़ॉम्बी की फेक वीडियो बनाकर लोगों को भड़का रहे थे। स्कूल में मौजूद स्टूडेंट जब पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तब वो किसी को कॉल नहीं कर पाते क्योंकि नेटवर्क तो बंद कर दिया जाता है। तब स्टूडेंट को लगता है कि आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेगी और कोई हेलीकॉप्टर स्कूल की छत पर आकर उन्हें बचाता है। जब पुलिस प्रोफेसर ली के साथ पूछताछ करती तो प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि उस वायरस का एंटीडोट बनाने का फार्मूला उनके लैपटॉप में है जो स्कूल की साइंस लैब में रखा हुआ है। और तभी पुलिस स्टेशन पर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं और प्रोफेसर ली खुद भी ज़ॉम्बी का शिकार हो जाते हैं। वहां से एक पुलिस ऑफिसर अपनी जान बचाकर निकल जाता है और आर्मी को जाकर बताता है कि इस वायरस का एंटीडोट बनाने का फार्मूला स्कूल की लैब के लैपटॉप में रखा है। तब आर्मी हेलीकॉप्टर लेकर स्कूल की छत पर जाती है जहां कुछ स्टूडेंट उनका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन आर्मी लैपटॉप लेकर वहां से चली जाती है और उन स्टूडेंट को वहीं छोड़ जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये स्टूडेंट भी संक्रमण का शिकार हो गए हैं। दूसरी तरफ एक लड़का जिसे ज़ॉम्बी काट लेते हैं लेकिन वो ज़ॉम्बी नहीं बनता। संक्रमित होने की वजह से कोई ज़ॉम्बी उस लड़के पर हमला नहीं करता और वो लड़का आराम से ज़ॉम्बी के बीच घूमता है। वहीं छत पर मौजूद एक लड़की भी वायरस का शिकार हो जाती है और वो आधी ज़ॉम्बी बन जाती है, लेकिन वो अपने होश में रहती है और अपने दोस्त की मदद करती है। रात हो जाती है, बहुत तेज बारिश होती है और बिजली कड़कती है। बारिश और बिजली की वजह से अंधेरे में ज़ॉम्बी को कुछ सुनाई नहीं देता और रात के अंधेरे में दिखाई भी नहीं देता। इसी बात का फायदा उठाकर वो स्टूडेंट स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर जाने की कोशिश करते हैं। वहीं जाते समय वह एठलती लड़की वहां आ जाती है और उनकी मदद करती है। वहां से निकलकर वो सभी टेनिस कोर्ट में फंस जाते हैं जहां वह फायर फाइटर अपनी बेटी को बचाने आ जाता है और उन स्टूडेंट को बचाने के लिए खुद ज़ॉम्बी का शिकार हो जाता है और वो स्टूडेंट जंगल की पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं। आर्मी जब प्रोफेसर ली का लैपटॉप चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि इस वायरस का कोई एंटीडोट नहीं है, लेकिन ली के लैपटॉप में एक वीडियो होता है इसमें प्रोफेसर ली कहते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इन ज़ॉम्बी को सिर्फ जलाकर ही खत्म किया जा सकता है। आर्मी अनाउंस करती है जो भी लोग बचे हुए हैं वो किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं, उन्हें बचाने के लिए आर्मी को भेजा जाएगा। और तब आर्मी ड्रोन के जरिए हाई फ्रिक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करते हुए शहर के सभी ज़ॉम्बीज को शहर के 4 जगहों पर इकट्ठा करती है और फिर आर्मी मिसाइल के जरिए उन सभी इलाकों को तबाह कर देती है। इसमें लगभग सभी ज़ॉम्बी मर जाते हैं। इसके एंडिंग में बस कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो पहाड़ी पर पहुंचकर खुद को बचा पाते हैं। इसके बाद आर्मी शहर में बचे हुए कुछ ज़ॉम्बीज को खत्म करने के बचे हुए लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन करती है। इसी के साथ इस वेब सीरीज के सीजन 1 की एंडिंग होती है। तो दोस्तों, ये थी इस वेब सीरीज की स्टोरी और इस ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप इस वेब सीरीज को जरूर देखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।